जैसे कि अस्थमा हो गया और स्ट्रोक के पेशेंट हो गए और डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए। मोस्टली पीपल सर्जरीज या फिर मेडिकेशंस पे डिपेंड। कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गए थे वो। ये ब्लड शुगर लेवल को या फिर हमारी ब्रीदिंग को कैसे मैनेज करता है। Hi and welcome back to yet another episode of Doc Talk, where we talk things related to homeopathy and health. Today we have Dr. Jaswant Singh with us. He is a physiotherapy expert at Homeo Miko. Welcome back to the show, Doctor. Thank you, Nidhi. I'm here to share some insights about physiotherapy. Also, Doctor, in previous episode of Doc Talk, we discussed basics about the physiotherapy. Let's dig a little deeper. Mostly लोगों को लगता है कि physiotherapy is just for joint pain या फिर post recovery के लिए यूज करते हैं। तो आई हैव हर्ड कि इसे अस्थमा, डायबिटीज जैसी डिजीजेस में भी वी कैन यूज। सो कैन यू प्लीज इलैबोरेट अ लिटिल बिट? यस निधि, फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन और इंजरी के मैनेजमेंट में ही काम नहीं आता। देयर आर समथिंग जो क्रोनिक डिसीजेस में भी काम आती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया और स्ट्रोक के पेशेंट हो गए और डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए। जैसे डायबिटीज़ में ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है और इंसुलिन के मैनेजमेंट पे भी काम करती है और मसल की स्ट्रेंथनिंग और एरोबिक एक्सरसाइजेस में भी काम आती है। और जैसे स्ट्रोक के पेशेंट में हम उन्हें बैलेंस ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स के जो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। That's pretty interesting. So, doctor, there's a thought in my mind कि how can physiotherapy be helpful? Because mostly people surgeries या फिर medications पे dependent होते हैं. So, can you please let us know कि ये कैसे helpful होगा? सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी सर्जरीज और मेडिसिन से ही कवर अप नहीं हो सकती। देयर आर समथिंग कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया और एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गया, वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट की रिकवरी में, जो उन्हें जल्दी से जल्दी रिकवर करके अपने नॉर्मल लाइफ में वापस ला सकते हैं। तो दीज आर थिंग के हम उसमें मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो आपने मेंशन किया कि डायबिटीज़ या अस्थमा में फिजियोथेरेपी कैन बी हेल्पफुल। तो ये ब्लड शुगर लेवल को या फिर हमारी ब्रीदिंग को कैसे मैनेज करता है? जैसे कि अभी हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के पेशेंट को हम सबसे पहले हम रेगुलर एक्सरसाइजेस में डालते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें, उनकी एरोबिक एक्सरसाइजेस हो गया, व्हीजिंग साउंड हो गया, उन चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं जिससे उनका ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल में आता है। तो इस तरह से हम डायबिटीज़ के पेशेंट को कंट्रोल में लाते हैं। और रही बात अस्थमा के पेशेंट की, अस्थमा के पेशेंट में भी हम उनकी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं जिससे वो ईजिली ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकें। ओके, सो डॉक्टर, यूजुअली लोग फिजियोथेरेपी तब प्रेफर करते हैं जब कंडीशन थोड़ी सी सीरियस हो चुकी होती है। सो इज देयर एनी अर्ली साइंस जो कि हमें बता सके कि नाउ इज द टाइम दैट वी कैन ऑप्ट फॉर फिजियोथेरेपी? एग्जैक्टली निधि, लोग जब भी फिजियोथेरेपी के बारे में सोचते हैं जब वो सीवियर कंडीशन में आ जाते हैं, पर उसके कुछ अर्ली साइंस भी होते हैं। जैसे कि अस्थमा के पेशेंट हो गए, उनकी सांसें जल्दी फूलने लग जाती हैं अगर वो स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, या फिर अगर थोड़ा सा भी वो ट्रैवल करते हैं, उनकी सांसें फूल जाना, गर्मी ज़्यादा लगना, पसीने आने लगना, और जो उनकी नॉर्मल लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके अर्ली साइंस ये होते हैं कि उनके पैरों में नमनेस आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर वो एक पोजीशन में बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं तो उन्हें काफ़ी देर तक नमनेस आएगी और फिर वो चलने में परेशानी होगी। दीज आर फ्यू अर्ली साइंस कि जिससे वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, वो कंडीशन सीवियर होती जा रही है। ग्रेट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर। सो हमारे व्यूअर्स एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी ज़रूर जानना पसंद करते हैं। सो कैन यू प्लीज टेल अस एनी ऑफ द स्टोरी फ्रॉम होमियो अमीको दैट हैज हेल्प्ड? या देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज। एक पेशेंट थे, वो इनहेलर यूज़ करते थे, तो उन्हें काफ़ी टाइम से काफ़ी परेशानी, इनहेलर यूज़ करने के बाद भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, पर हमने उनकी लंग कैपेसिटी एक्सरसाइजेस कराना स्टार्ट करा। उसके बाद धीरे धीरे राइट नाउ वो अब इनहेलर पर अच्छे से रिलाई कर रहे हैं कि हाँ, अब काम अच्छे से हो रहा है उनका। पर एक और पेशेंट थे जो स्ट्रोक पेशेंट थे, उन्हें कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गए थे वो। उसके बाद हमने रेगुलरली उन्हें फिजियोथेरेपी सेशन दे मैनी ऑफ मंथ्स तक। उसके बाद अभी राइट नाउ ही इज़ स्टेबल कि हाँ, उनके हाथ और पैर वो आराम से धीरे धीरे हिला पा रहे हैं। दैट्स इंस्पायरिंग डॉक्टर। सो अगर किसी को क्रोनिक डिजीजेस हैं, सो हाउ दे कैन इंक्लूड फिजियोथेरेपी इन देयर डेली लाइफ? देयर आर फ्यू थिंग्स कि वो ऐड कर सकते हैं, जैसे डेली एक्सरसाइजेस करना, पोस्चर करेक्शन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करना और थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर। फिजियोथेरेपी को लोग क्रोनिक डिजीजेस के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। सो इज देयर एनी वन मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे थ्रू देम? एग्जैक्टली, वही सारी चीज़ें हैं। अगर आप उन्हें पहले से ही ठीक कर लोगे तो वो क्रोनिक कंडीशन में कभी जाएगा नहीं। पर क्रोनिक कंडीशन कभी भी मेडिसिन और सर्जरीज पर मेन रिलाई नहीं करती है, क्योंकि सिर्फ उनसे आपकी हीलिंग हो सकती है, रूट कॉज कभी
ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट करें साथ में, तो पेशेंट की कंडीशन जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो सकती है। After this has been an eye-opening session. Thank you so much for sharing your knowledge. थैंक यू सो मच टू बी। And to all the listeners, if you or someone you know who's suffering from a chronic condition, please don't wait. Go and consult an expert and see how physiotherapy can transform your health. Until then, stay healthy, stay safe.